दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ बीजेपी विधायक करनैल सिंह जी हैं। सर, दिल्ली सरकार लगातार तैयारियां कर रही है, बैठक का दौर चल रहा है कांवड़ यात्रा को इस बार भव्य बनाने के लिए, ताकि शिव यात्री को दिक्कत ना आए। क्या तैयारियां चल रही हैं आपके इलाके में और दिल्ली सरकार में? जय श्री राम। दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर सभी एनजीओ के माध्यम से, आरडब्ल्यू के माध्यम से जो कांवड़ यात्रा और जो कांवड़ यात्रा का सेवाएं अपनी देते हैं, उन सबके साथ पूरा सहयोग के साथ, आर्थिक सहयोग के साथ सरकार की पूरी तैयारी है और कांवड़ यात्रा को लेने आने के लिए दिल्ली में स्वागत है। एक और चीज़ कंट्रोवर्सी चल रही है कि सर, काफ़ी ऐसे यूपी में देखा गया कि चेकिंग की जा रही नाम की जो रूट पे यात्रा, क्या दिल्ली में भी, क्योंकि आपने भी हिंट किया कि इस तरीके से होना चाहिए? मैं, आपको पता है मेरे पास मंदिर प्रकोष्ठ का दायित्व है। 256 के 56 वार्डों के अंदर हमने, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं, वो चिन्हित कर रहे हैं जिनके पास बोर्ड किसी नाम से लगा हुआ है और काम किसी और का है, तो उन सबसे निवेदन किया है, उन सबको ये निवेदन किया है कि हमें भोजन राम बन के रहीम का भोजन ना परोसें। तो क्या जितने भी कांवड़ यात्रा वाले रूट पे होंगे सबकी जांच की जाएगी, रेस्टोरेंट की, होटल की, दुकानों की? बिल्कुल, कांवड़ का कोई रूट नहीं है। चारों तरफ कोई किसी मोहल्ले से आता है, कोई कहीं से आता है। हमने पूरी दिल्ली के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को लगाया है और दूसरे धर्म के लोग भी, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने हमें सहयोग देने की आश्वासन दिया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। व्यवस्था बिगड़े, सब लोगों ने विश्वास दिलाया कि हम, कानून का तो यहाँ नहीं है कि अभी बोर्ड उतरना चाहिए या लगना चाहिए, लेकिन हमने जिनसे भी निवेदन किया है वहाँ से 99% पॉजिटिव आंसर आ रहा है। एक सवाल और है कि बूचड़ खानों और मीट की दुकानों को भी लेकर भी है कि इन दिनों में बंद किया जाए। क्या आप भी चाहते हैं कि बंद किया जाए इन दुकानों? देखिए, कुछ लोगों ने, राजनीति करने वाले लोगों ने उसको विषय, एक विशेष विषय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जब हम आपके धर्म की पूरा सम्मान करते हैं, आपका सहयोग करते हैं, आपको भी हमारी आस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए, हमारा सहयोग करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि बिना कानून के भी इस चीज़ को व्यवस्था में हमारी जो एनजीओज़ हैं, हमारी आरडब्ल्यूज हैं, उनके सबके सहयोग से ये काम ठीक होगा। क्या मंदिर प्रकोष्ठ क्या दुकानों को बंद कराएगा? ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम बंद करवाएं, लेकिन मैं आपके टीवी के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर कोई भी अनलीगल मीट की दुकान नहीं चलेगी। जिसके पास लाइसेंस नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, कोई मीट की दुकान नहीं चलेगी। अगर वो उस यात्रा के मार्ग पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसका लाइसेंस तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस यात्रा के मार्ग पे ना हो, हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई नहीं मानता तो उसको हम बोलते हैं भाई, अपनी दुकान को अपने लाइसेंस के अनुसार, लाइसेंस ये बोलता है कि वो चीज़ पर्दे के अंदर ढकी होनी चाहिए, काले शीशे लगे होने चाहिए, बाहर मांस दिखना नहीं चाहिए। वो करे, फिर भी अगर हमें किसी से बहस नहीं करनी और हम किसी कानून के विरुद्ध हम कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर है। हम कोई कानून की अव्यवस्था नहीं बिगड़ने देना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना विधायक जी को, उनका कहना है कि जो दिल्ली सरकार पूरी तैयारियां कर रही है इस कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी जिस यात्रा से भी कांवड़ यात्रा निकलेगी, उनसे ये रिक्वेस्ट की जाएगी उन दुकानों से कि वो उस दौरान मीट की अगर दुकान है या बूचड़ खाना है तो उसको बंद रखें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि कांवड़ का कोई रूट नहीं होता, इसलिए उस रूट से निकलने वाले उन सभी व्यक्तियों की पहचान की जाएगी कि अगर कोई हिंदू धर्म का है तो हिंदू धर्म का नाम लिखे, अगर कोई मुस्लिम धर्म का है तो मुस्लिम धर्म का उस पर नाम होना चाहिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।